कोई एक ऐसी फसल जो गंदम के साथ अगर किसान लगाए तो उसकी सेफ साइड भी हो जाएगी और उसका जो मुनाफा है वो भी, अगर गंदम से उसको नुकसान होता भी है कुछ, तो वो दूसरी साइड से कवर कर ले। कोई ऐसी फसल बताएं किसानों को। लोग जो है वो बड़ा इंतज़ार भी कर रहे हैं और बड़ा वो परेशान भी हैं, तो कोई ऐसा उनको मशवरा आप कोई देना चाहें? सिंपल सी चीज़ है, ये एक दो चीज़ें हैं। देखें, एक जो पहले होती थी ना, आप कह लें कि हमारे पास लग्जरी कि जी गंदम की एक सपोर्ट प्राइस अनाउंसड है, तो तकरीबन जो है ये जो सूबाई हमारे महकमा खुराक के महकमे, उन्होंने भी गंदम जो है ना 4 मिलियन टन के करीब पंजाब प्रक्योर करता था। इस तरह सिंध भी करता था, के जीबी भी करता था, केपी भी करता था। जीबी में तो गंदम नहीं होती, तो ये सारे सूबे अपनी अपनी गंदम प्रक्योर करते थे अपने इलाकों से, तो वो लाजमी एक हिस्सा उस तरफ जाना होता था। तो चूँकि वो इस वक्त की जो सूरत हाल है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर ने ही ये गंदम ख़रीदनी है, तो इसलिए इसके जो चॉइस हमारे पास एक बड़ा अहम है। जैसे मैंने बताया कि वो फसलें कि जो मुल्क के अंदर जिनकी कमी है और हम इंपोर्ट करते हैं। एक तो उसमें ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? उसमें जो है इस वक्त जो लग रही फसल वो कैनोला है, फौरी तौर पर। कैनोला है, सरसों है, राया है, ये 3-4 किस्में हैं। उनमें ड्यूरेशन का फ़र्क होता है। कैनोला जो है वो 1 महीना ज़्यादा लेती है मैच्योर होने में या पकने में, और जो बाकी फसलें हैं वो ज़रा कम टाइम लेती हैं, जो बाकी किस्में हैं। तो ये एक चॉइस इनके पास जो है वो अपना मस्टर्ड या तोरिया या कैनोला का है। कैनोला जो है वो एक मतलब जो हमारे ईडेबल या कंजम्पशन के हवाले से सबसे सेफ क्रॉप है। बाकियों फसलों के भी इस्तेमाल हैं, फीड में है, उसके अलावा और बहुत सारे ऑयल हैं जिनमें वो सरसों भी जो है हमारी देसी सरसों या जो दूसरी गोभी सरसों या राया टाइप जो सरसों हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो कैनोला है ये स्पेशली हाईली सूटेबल है। इसमें चूँकि अरूसक एसिड और 2-3 चीज़ें जो बाकी में बहुत ज़्यादा हाई होती हैं वो इसमें आलमोस्ट ज़ीरो होता है, तो जिसकी वजह से इसकी बड़ी अहमियत है खाने के वाले से। तो एक तो ये फसल हो गई, ठीक है। तो दूसरी फसलें जो और भी 2 फसलें और भी हैं। चना भी हम काबली चना बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारा जो काला चना है अगर मौसमी हालात अच्छे हों, चूँकि ये थल में लगता है, और इसके अलावा जो हमारा एरिया है बखर का, लिया का, वहाँ भी ये इरीगेटेड में भी लगना शुरू हुआ है। तो ये भी एक चॉइस है कि ज़मींदार जो है अगर चने को, जहाँ ज़मीनें मेरा टाइप की हैं, वो बहुत सारा इलाका ऐसा है, तो वहाँ चने की फसल को भी ग्रो किया जा सकता है। और उसमें अगर काबली चने पे जाएं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से और अच्छी कीमत पे मार्केट में जाएगा। काला चना भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो चॉइस है। लेंटल एक मसूर की दाल भी बड़ी महंगी है, तो ये भी है। दूसरा ये है कि जो हमारा कैनोला है, देखना इसमें तो इस वक्त जो फसलें लग रही हैं वो पोटैटो भी लग रहा है अभी, उसकी फसल भी इस वक्त लग रही है। इस वक्त शुगर केन की जो सितंबर काश्त है जो अर्ली होती है वो भी लग रही है। और किसान अच्छी तरह जानते हैं कि जिन जिन इलाकों में सितंबर काश्त होती है उसमें ये एक बड़ी एक रवायती हमारा एक तरीक़ाकार है किसानों का कि उसमें वो छटा करते हैं लगाने के बाद सितंबर में ही तोरिए का। अच्छा। तो तोरिए की अजाफी फसल तकरीबन इन कमाद के साथ साथ, और इसमें फसल जो है हमारी कमाद की जो फसल है उसको नुकसान नहीं होता, बल्कि अच्छा। ये प्रोटेक्शन देती है उस फसल को, ये बड़ी हो जाती है और तकरीबन जाके मार्च में ये जो हमारा तोरिया है कि फसल है ये पक जाती है, ये वो उठा लेते हैं और ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर कर जाती है, प्रॉफिट भी देती है। तो जो इस वक्त चॉइस है इसको इंटरक्रॉपिंग का, मिक्स क्रॉपिंग करने का, वो भी इस फसल में है। दूसरा ये है कि ये उन एरियाज़ में जो बरानी एरियाज़ हैं, क्योंकि इसका जो रूट सिस्टम है, जो जड़ है, बड़ी लंबी होती है, तो जहाँ इसको सिर्फ लगाते हुए एहतियात सिर्फ ये है, किसान भी जानते हैं कि इसको जब लगाएं बीज बहुत छोटा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 किलो से 2 किलो बीज इसमें लगता है, तो वो भी बहुत बड़ी कास्ट नहीं। बेशक हाइब्रिड आप ले लें 2000 का किलो ले लें या 2500-3000 का, डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, तो वो मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, उसकी रेंज है। तो अगर लोकल है सरसों है तो आम वो तो तकरीबन 400-500 रुपये किलो है, तो इसकी कास्ट ऑफ सीड बड़ी कम है, तो इसको जो है ये लगाया जा सकता है। जो अपना कैनोला को या
अपने तोरिए की फसल को या सरसों की फसल को, या चने की आपने या बात की। चने की फसल भी एक चॉइस है। और लेंटल ज़रा कम लोग लगाते हैं, लेकिन अगर उसको भी लगाया जाए, इंटरक्रॉप कर लिया जाए, तो मसूर की दाल जो है ना, ठीक है। ये ख़ास तौर पे फसलों के अंदर अगर ये कर ली जाए तो। और दूसरा ये भी किसान जानते हैं कि जी वो अब गंदम लगाते हैं तो गंदम में जाके जो हमारी दूसरी क्रॉप लगती है फरवरी मार्च में, एक तो अर्ली क्रॉप है ना ये जो लगती है सितंबर में, तो शुगर केन की फसल वो इसमें अपना गंदम की फसल में भी वो लगा लेते हैं फरवरी मार्च में। उसको लगाया इस तरह से जाता है, परड़ियों के ऊपर गंदम लगा ली, अच्छा। तो परड़ियों के जो है दरमियान में जो है जो शुगर केन है जो है ये फरवरी मार्च काश्त जो की जा सकती है, तो वो भी चॉइस है। तो इस वक्त हम तो तजवीज़ यह करेंगे कि भाई आप गंदम के साथ जो इंटर क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, उसको भी आप प्लान करें। सिर्फ गंदम पे लगा के या उस पर भरोसा ना करें, तो और चीज़ों के ऊपर भी आप लगाएं। और ये है कि एक और भी है कि आप एक में भी 10% 15% एरिया दूसरी फसलों को दें और गंदम भी लगाएं, और साथ इस तरह से लगाएं कि नए तरीके, आप बहुत सारे तरीके गंदम लगाने का अब हैं कि बेड पे लगा लेंगे तो बेड के नीचे जो है ना फरवरी मार्च में आप दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह इस वक्त फार्मर के पास ये बेटर ऑप्शंस हैं। वो अपना नॉलेज जो इर्द गिर्द जो किसान कर रहे हैं, जो एक हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे लोग करते रहे हैं, उनको उनके सामने है वो चीज़ें। दूसरा हम वही रिकमेंड कर रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों को ज़रा दोबारा से देखें, और सारी के सारा जोर गंदम पे ना लगाएं। गंदम लगानी है चूँकि गंदम हर बंदे ने खानी है और हमारा स्टेपल फूड है, हमने लगानी। दूसरा एक गंदम में ये है कि इसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी, ये एक मिसाल भी हमारे सामने है कि अगर मेज़ की कीमतें, मकई की कीमतें, कॉर्न की कीमतें पिछले तकरीबन 3-4 सीज़न से डाउन है, मतलब 1800, 1900, 2000, अब 2700, 2800 के करीब गई हैं, तो लोगों ने मकई की काश्त नहीं छोड़ी। उसकी वजह यह है कि उसकी उन्होंने प्रोडक्शन इतनी ले रहे हैं कि वो दूसरी साइड से उसकी कवर हो जाती है, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो जाती है, और कुछ ना कुछ उनको उसमें मिल भी जाता है, प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो ये अब ये भी प्लानिंग हो कि इसी तरह की जो टेक्निक उधर यूज़ करते हैं, जो ज़मींदार मेज़ पे करते हैं, वो क्या हम इस पे भी सोचना, वो हम इस पे उनको गाइड भी कर सकते हैं कि वो क्या करें।